बताई तो है। एक बात कहना चाहूंगा, आपने यदि अपने मोबाइल में अपनी फोटो लगा रखी है स्क्रीन के ऊपर, तो आपको मालूम है भोर में स्वयं में अपना मुख देखना ठीक नहीं है। भले ये बात आपको अच्छी न लग रही हो, इसलिए अपने कमरे में शीशा लगाने की बात को मना किया। सुबह में एकदम शुरू में एकदम भोर में अपना नाम लेना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, इसलिए भगवान को नाम लेने की बात कहिए। सबसे पहले आप भोर में जल्दी जागे तो सबसे पहले आपके मुख से भगवान का नाम और भगवान की तस्वीर, उसके ऊपर आपकी आंखें पड़े तो अपने मोबाइल में आप भगवान की तस्वीर लगाइए। आपने 40 साल पहले या 50 साल पहले आपका विवाह हुआ था, अभी भी शादी की फोटो आप लगाए, आप अपनी पोती की फोटो लगाइए। पिता की तरक्की होती है सुबह ही सुबह कन्या का मुख दर्शन करने से। जो भोर में बेटी का दर्शन करता है, कन्या का दर्शन करता है, उसे मृत्यु लोक में हजारों पेड़ लगाने का प्रत्येक दिन पुण्य प्राप्त होता है। कन्या दर्शन इतना महत्वशाली है। मैंने कालिका पुराण से किसी नवरात्रा की कथा में ये बात मैंने कही थी। मैंने बोला था कि यदि आप अपनी स्क्रीन पर फोटो लगा रहे हैं तो कन्या का फोटो लगाइए, बेटियों का फोटो लगाइए, भगवान की तस्वीर लगाइए, अपने इष्ट का फोटो लगाइए। अपना क्या लगाना है उसमें, अपने गुरुजनों की तस्वीर लगाइए, वो लगाइए। अपने कच्छ में वो तस्वीर लगाइए जहां नारायण लेटे हुए हैं और लक्ष्मी माता चरण सेवा कर रही है। अपने मंदिर में एक कैलेंडर ऐसा लगाइए, सुनिए, जहां भगवान पीला पीतांबर पहने हुए हनुमान जी रामायण का पाठ कर रहे हैं। अपने ड्राइंग रूम में से दो में से कोई भी या दोनों फोटो का चुनाव कीजिए। या तो सबरी मैया राम जी को बेर खिला रही है वो लगाइए, और या फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरण धो रहे हैं, वो तस्वीर लगाइए। देखिए आपका घर कैसे तीर्थ बन जाता है। हमारी कथा में कहानियां तो नहीं है, लेकिन जीवन जीने की एक राह है। यदि आप ऐसा करें, आज तो पहला दिन है, सालासर बाजार में आप निकलें, बालाजी के दर्शन करने को जाएं तो इतनी बड़ी एक कॉपी और कलम लेकर के आ जाना। यदि रखा है तो कोई बात नहीं है खरीदने की। इस कथा में से बहुत सूत्र होंगे जिनको आप पहली बार सुनोगे, और वो बातें सब लिखने के लायक होंगी। कुछ मंत्र होंगे, कुछ योजनाएं धर्म की होंगी, और कुछ आयुर्वेद के हिसाब से दवाइयाँ होंगी। यदि किसी को डायबिटीज है, मेथी का दाना 1.25 साल की बछिया गाय की 7 घंटा उस गौमूत्र में पड़ा रहने दीजिए। देसी गाय 1.25 साल की हो, बछिया हो, उसके मूत्र में, गौमूत्र में 7 घंटा छोड़ दिए मेथी दाना, और 7 घंटे तक इसको फिर सुखाइए उसमें से निकाल कर, फिर इसको कढ़ाई में भूनिए, फिर इसका पाउडर बनाइए, फिर सुबह शाम काढ़ा बना करके पी लीजिए। 400 डायबिटीज जिनको इंजेक्शन लगता है वो भी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। हमने लोगों के ऊपर इसका अनुभव कर लिया है। तो ऐसी भी बातें मैं आपके बीच में बोलूँगा जो आपके काम की होंगी। सैकड़ों बीमारियां डायबिटीज से हो रही हैं, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। प्रसंग को अब और मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ। एक बार जयकारा लगाइए, बोल बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। यघोरे कलु प्रायो जीवशा श्रुतांगता। इस कलयुग में प्राय व्यक्ति आश्रित स्वभाव का हो गया। क्लेशाक्रांत तस्सैव शोधने किम परायणम। घर में कलह करता, झगड़े करता, और ये घर का कलह ठीक नहीं है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी, बहू कलह करती है आपको बुरा लगता है, लेकिन आपका बेटा घर में झगड़े करता है और आप कुछ बोलते नहीं है। चाहे बहू घर में झगड़े करे चाहे बेटा करे, घर में कलह करने से यदि किसी की मौत भी हो जाए तो आश्चर्य नहीं मानिएगा। माता कैकेयी ने घर में झगड़ाई तो किया था, अयोध्या का अन्नदाता चला गया। कम वस्त्रों में रह लेना, कम भोजन में रह लेना, कम गहने में रह लेना, लेकिन घर में कभी झगड़ा मत करना। उस घर की स्त्री चली जाती है, कितनी भी मेहनत करे, घर में पैसा टिकता नहीं है। घर का ओज, घर का तेज, घर का प्रभाव चला जाता है। जिसके घर में मेहमान नहीं आ रहे हैं, समझ लो कि उस घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि पुण्यवानों के यहाँ मेहमान चल करके आते हैं। आज आदमी फालतू नहीं है, चाहे जहाँ चला जाए, और समझिए आगंतुक लोगों के रूप में भगवान ही तो चल करके आता है। आपके घर में खुशी होगी, प्रसन्नता होगी, सब हिल मिल करके रहेंगे, तो आपका घर इस कलयुग में भी सतयुग की तरह दिखाई देगा, बैकुंठ की तरह दिखाई देगा।